नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनालॉजी को कंटिन्यू करेंगे। एनालॉजी पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें डबल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पर एनालॉजी से रिलेटेड 4 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, पार्ट 1 टू पार्ट 4, जिसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो है थ्योरेटिकल आस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। पार्ट 3 से पार्ट 4 में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई है। इस वीडियो में डबल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें एक फॉर्मेट में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, एक एग्जांपल का, किस टाइप की प्रॉब्लम्स डबल एनालॉजी से रिलेटेड आती है। उसमें देखिए यहाँ पे क्या रहता है, प्रॉब्लम्स में फर्स्ट लिखा हुआ होता है, फिर कॉलोन होता है, फिर कुछ लिखा हुआ होता है, उसको अपन पहले लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस लिखा हुआ है, फिर डबल कॉलम होता है, डबल कॉलोन होता है, और उसके बाद में किलोग्राम लिखा हुआ है, और फिर कॉलोन लिखा हुआ है, और जो है सेकंड लिखा हुआ है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें होगी। मीन्स यहाँ पे 2 वर्ड्स इंडिकेटेड होंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको फाइंड आउट करें, ये लेफ्ट आउट रहेंगे। और जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे उसके अंदर 2 सेट दिए हुए होंगे, एक फर्स्ट के लिए सेट होगा, एक सेकंड के लिए सेट होगा। और फिर फर्स्ट और सेकंड की जो सेट्स है उसका कॉम्बिनेशन आपको आंसर्स में ABCD दिया होगा। जैसे इस प्रॉब्लम्स के लिए मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट सेट जो है वो इस तरीके से है, 1 फॉर 2 मीटर 3 यूरोप 4 ट्रेवल। और सेकंड जो सेट होगा उसके लिए ये जैसे कैपिटल A दे रखा है, कैपिटल A हेवी, कैपिटल B ऑन्स, कैपिटल C वेट, कैपिटल D नॉइस। फिर आपको आंसर्स गिवन होंगे, A 1A, B 2A, C 2B एंड D 2C। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपका फर्स्ट जो है 1 का मतलब इनमें से कोई नाम होगा, वो आपको कौन से पे अपीयर हो रहा है वो यहाँ लेना है, वो 1 फर्स्ट वाले से आ जाएगा। इन सेकंड में आपको ABCD में से कोई नाम होगा, वो आपको जो है इसके नेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन में ये क्लियर हो रहा है, वो आप क्या करेंगे, जो है आपका आंसर होगा जो यू हैव टू रिप्लाई। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डिस्टेंस देन किलोग्राम। देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम एक यूनिट है। इसका मतलब देयर इज ए सर्टेन रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिस्टेंस जो है इसकी यूनिट रहती है मीटर, डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर किया जाता है। किलोग्राम जो है वो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, तो आपके मास की यूनिट होती है। मास को समटाइम्स वेट के टर्म्स में भी लिखा जाता है। करेक्ट वर्ड जो रहता है वो बेसिकली किलोग्राम की, किलोग्राम जिस यूनिट को मेजर करता है वो मास होता है। बट अगर मास न देके वेट भी दे रखा होता है तो आपका ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड में हम चलते हैं, A हेवी है, B ऑन से, C वेट है और D नॉइज है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब 2C आप यहाँ देखिए, 1A है, 2A है, 2B है एंड 2C है। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो योर सॉल्यूशन इज 2C। इस तरीके से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसलिए अपन देखिए क्या करते हैं कि और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इस टाइप्स का। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखूंगा नहीं, केवल आपको जो है फर्स्ट और सेकंड वर्ड्स के रिलेशंस के टर्म्स में ही आपको रिप्लाई देता हुआ चलूँगा। एल्स क्या है कि अपना जो है क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, हर वर्ड्स लिखेंगे तो। देखिए फर्स्ट इनटू रूट्स है, कॉलोन है, फिर हाउस है, फिर कॉलोन है और सेकंड लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि रूट्स, हाउस, व्हाट टाइप ऑफ द रिलेशंस आर देयर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला मैं कि वर्ड राइटिंग में केवल वर्ड लास्ट आंसर लिखूंगा, बस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे देखिए रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो फ्लावर है, ट्री है, ब्रांचेज है, ट्रंक है। तो मेरे को एक थोड़ा सा ये समझ में आता है कि अगर अपन एक ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में सोचते हैं
तो रूट उसका जो है बेस है, फाउंडेशन है, जिस पे पूरा पेड़ खड़ा रहता है। ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ट्री एंड रूट्स का, मीन्स आपका फाउंडेशंस का और स्ट्रक्चर का। ट्री इज ऑलवेज स्टैंड सपोर्टेड बाय द रूट्स। तो सेकंड आपको हाउस दे रखा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में सोचता हूँ तो इसके वर्ड्स एक बार देखते हैं। फाउंडेशन है, वॉल्स है, फ्लोर है और प्लेटफॉर्म है। आई थिंक अगर इस एनालॉजी की बात करते हैं तो रूट्स पे जो है आपका पेड़ खड़ा रहता है, और फाउंडेशन और जो घर की नींव होती है, मकान की नींव होती है, उस पे आपका मकान खड़ा रहता है। तो इसका मतलब फाउंडेशन और एक बेटर वर्ड हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो सेकंड मेरे लिए फाउंडेशन एक बेटर वर्ड हो सकता है, नींव एक बेटर वर्ड हो सकता है जिस पे घर खड़ा रहता है, और रूट्स पे एक्चुअली जो है ट्री खड़ा रहता है, पेड़ खड़ा रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आपको जो है फर्स्ट में ट्री और सेकंड में फाउंडेशन, तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा होगा इस टाइप से वो आप चूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपका जो है कॉम्बिनेशन ये बनेगा ट्री एंड देन फाउंडेशन। तो वो आपका जैसे किसी वर्ड्स के टर्म्स में लिखा हुआ होगा तो वो आपका 2A 2B 2C आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अनदर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मेंटल एबिलिटी बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सोचने का जो है मौका मिलता है, और आप अच्छी तरीके से जो है उसको सोच सकते हैं। देखिए इसको जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया है मेंटल एबिलिटी के अंदर तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार भी कर सकते हैं और 100% मार्क्स जो है सिक्योर भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड, फिर डबल कोलन, फिर थ्रेड लिखते हैं, थ्रेड कोलन एंड सेकंड। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है आपका ये वर्ड बेसिकली इन्होंने पिक किया हुआ है। तो फर्स्ट में देखिए स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड आई थिंक इट मे बी यूज टू कट समथिंग, और एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्म दिखने को है। तो देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स जो दे रखे हैं, डेगर दे रखा, नाइफ दे रखा, वॉरियर दे रखा, किल दे रखा है। इसको अनदर वे में आ सकता है, बट वी हैव टू फर्स्ट को रिलेट द सेकंड। सेकंड के लिए जो वर्ड्स है, नीडल है, टेलर है, रोप है, स्टिच है। तो इसके अंदर अगर अपन इस तरीके से सोचते हैं कि छोटे बड़े की फॉर्म के रूप में अगर सोचते हैं तो थ्रेड का बड़ा रूप रोप हो सकता है और नाइफ का बड़ा रूप स्वॉर्ड हो सकता है। ये वन ऑफ द ऑप्शन अपने पास आ सकता है। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन के टर्म्स में लिखता हूँ तो देखिए मेरे पास ये सॉल्यूशन आता है कि फर्स्ट का मैं लिख देता हूँ कि नाइफ का बड़ा रूप है वो आपका स्वॉर्ड हो सकता है, तलवार हो सकती है, और थ्रेड का बड़ा रूप है वो आपके लिए रोप हो सकती है। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन आ सकता है जिसके अंदर आप इसको कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं कि नाइफ एंड रोप, और फिर वो जैसे भी वर्ड आपको नीचे गिवन होंगे आप अकॉर्डिंगली जो है इसमें रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आपको इस तरीके से दे रखा है, फर्स्ट कोलन शिप, डबल कोलन प्लेटफॉर्म, सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में जो वर्ड्स दे रखे हैं, कैप्टन है, क्वे है, पोर्ट है, सोर है, और सेकंड में वर्ड है कूली है, स्टेशन है, ट्रेन है, बेंच है। एक बात तो मुझे ये समझ में आती है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे आपका जो इस पे जो रहता है यहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पे। तो अपन थोड़ा सा जो वर्ड्स दे रखे हैं उसमें देख ले कि शिप कहाँ पे खड़ी होती है। तो इसमें जो है स्टॉप मतलब आके रुकती है, और ये भी देखिए प्लेटफॉर्म इज ए टेम्परेरी स्टेशन फॉर द ट्रेन, इट इज़ नॉट द परमानेंट स्टेशन फॉर द ट्रेन, बिकॉज परमानेंट स्टेशन फॉर द ट्रेन इज यार्ड। अगर आपको ट्रेन को परमानेंटली खड़ी करनी है आप यार्ड में ले जाके खड़ी करेंगे, न कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी करेंगे। प्लेटफॉर्म एक टेम्परेरी स्टेशन है ऑफ द ट्रेन। तो शिप का जो टेम्परेरी स्टेशन होता है उसको हम क्वे कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन जो है इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, क्वे एंड ट्रेन। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट इनर्ट, डबल कोलन एक्टिव,
एंड सेकंड। इसमें देखिए फर्स्ट इनर्ट है, इसका इनर्ट का मतलब आपका जो एक्टिव नहीं रहता है, तो इसके कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स, हीलियम, एयर दिया हुआ होता है। तो एयर सम टाइम्स आपका सम फॉर्म इनर्ट भी होता है, वो भी होता है। तो एक आपका जो है इनर्ट का सिनोनिम वर्ड में स्टैटिक भी यूज कर सकता हूँ। सेकंड देखते हैं, एक्टिव के साथ में जिम्नास्टिक है, डायनेमिक है, पार्टिसिपेशन है और स्मार्ट है। तो आई थिंक इसमें स्टैटिक और डायनेमिक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपके सिनोनिम वर्ड्स का पेयर है। तो इसके लिए मैं स्टैटिक लिखूँगा, स्टैटिक आपके लिए कॉम्बिनेशन रहेगा और सेकंड के टर्म्स में आपका डायनेमिक रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए गिवन प्रॉब्लम्स में निकल के आ रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन जो होगा वो स्टैटिक एंड डायनेमिक रहेगा। आपको 1 और ABCD के टर्म्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से अपन ने प्रॉब्लम 1 में डिस्कस किया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप देखिए फर्स्ट दे रखा है, फिर मेल्ट दे रखा है, डबल कोलोन दे रखा है, ब्राइट दे रखा है और फिर सेकंड दे रखा है। फर्स्ट वाले में दे रखा है लिक्विड है, आइस है, हीट है, फ्रीज है। तो देखिए कभी किसी वे में आ सकता है, लिक्विड जो है उसके टर्म्स में आइस, हीट, फ्रीज आप दे सकते हैं, मतलब मेल्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत है, ऐसा भी ऑप्शन हो सकते हैं। फ्रीज और मेल्ट एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड्स है, तो इसके टर्म्स में भी आप सोच सकते हैं। तो अब आपको डिपेंड करेगा नेक्स्ट के वर्ड्स क्या है, उससे आप कंपेयर करेंगे। ब्राइट, डल, डेजल, लाइट, कलर। तो इसका कॉम्बिनेशन तो ये एंटोनिम वर्ड्स का जो है बेटर निकल के आ रहा है कि फर्स्ट का हम जो है फ्रीज देखें, ये हमारे पास फ्रीज है, फ्रीज और मेल्ट एंटोनिम वर्ड्स है, ऐसे ही डल और ब्राइट एंटोनिम वर्ड्स है। तो आपका गिवन सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज एंड डल हो सकता है। इसको आप 2 और ABCD के टर्म्स में रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट दे रखा है, फिर इंग्लैंड दे रखा है, डबल कोलोन दे रखा है, लीरा दे रखा है, कोलोन दे रखा है और सेकंड दे रखा है। तो फर्स्ट में देखिए लंदन, पाउंड, किंग, कॉलोनी। पाउंड एक्चुअली जो है आप इसमें देख सकते हैं कि इंग्लैंड से करेंसी के टर्म्स में रिलेटेड है। पाउंड इज़ द करेंसी ऑफ द इंग्लैंड। तो इसका मतलब करेंसी और आपका जो है कंट्री का रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड मुझे सीधा सीधा लीरा जो है कंट्री की जो है करेंसी दिख रही है, ये एक्चुअली इटली की करेंसी है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपका जो है कंट्री और करेंसी का रिलेशन है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला जो रहेगा वो आपका पाउंड रहेगा, सेकंड वाला जो रहेगा वो इटली रहेगा। ये थोड़ा सा आपका जो बेसिक नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज जिसको आप कहते हैं, उससे आपको काफ़ी सपोर्टिव मिल जाता है। बेसिकली मेंटल एबिलिटी आपके जीके का ही टेस्ट करने का एक वे है, एक मेथड है। आपका जनरल अवेयरनेस का टेस्ट करने का मेथड है, आपकी इंटेलिजेंसी टेस्ट करने का मेथड है, आपका IQ टेस्ट करने का मेथड है। तो आप कितना इजी और कितना जल्दी जो है किसी गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में अननोन पैरामीटर्स का थिंक करते हैं, कितनी आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, आपका किस तरीके से आप फास्टली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये टेस्ट एक्चुअली मेंटल एबिलिटी के अंदर किया जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए अनदर एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। अनदर एग्जांपल है, फर्स्ट आपका दे रखा है, फिर कोलोन दे रखा है, फिर आपका व्हीट दे रखा है, फिर डबल कोलोन दे रखा है, फिर ब्रिक दे रखा है, फिर कोलोन दे रखा है, फिर सेकंड दे रखा है। तो देखिए आपका जो है व्हीट पहला दे रखा है, सीरियल दे रखा है, फील्ड दे रखा है, ब्रेड दे रखा है, फार्मर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आपका जैसे कई रिलेशंस इससे निकल के आ सकते हैं, क्योंकि फार्मर व्हीट को प्रोड्यूस करता है और ब्रेड जो है बनाने के लिए व्हीट काम में लिया जाता है। व्हीट एक जो है अनाज है, सीरियल है, मतलब आपको इसको किसी भी टर्म्स में चेक सकते हैं। बट अब आपको ब्रिक दे रखा है, अब ब्रिक देखते ही आपको रिलेशन कुछ मकान बनाने के लिए ईंट के काम में लिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी है। अब देखो ब्रिक को बनाने के लिए क्या काम आता है, क्ले काम में आता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है। तो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन लेके आना है।
अगर मैं ब्रेड सोचता हूँ, ब्रेड बनाने के लिए व्हीट को काम लिया जाता है, तो ब्रिक को बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ब्रिक को बनाने के लिए क्ले को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके जो ब्रेड आएगा, ब्रेड और क्ले का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेस्ट दिख रहा है मेरे को, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा ब्रेड एंड क्ले। इस तरीके से आपको थिंक करें। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, आर्क है, कॉलम है, सेकंड है। जैसे ही वर्ड आपके सामने आता है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन मल्टीपल डायरेक्शंस, तो आप बहुत जल्दी आंसर्स निकाल के लाएंगे। स्क्वायर है, देखिए लाइन है, यस लाइन इज यूज टू मेक द स्क्वायर। 4 लाइन को आप जो 90 डिग्री पे, इक्वल लाइंस को 90 डिग्री पे रखिए, स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर का डायगोनल भी होता है। स्क्वायर का जो है साइड्स अनइक्वल करते तो रेक्टेंगल भी बनता है। स्क्वायर के चारों साइड्स के समेशन को पेरीमीटर भी कहते हैं। ये 4 वर्ड दिए हुए हैं। अब हमें आर्क दे रखा है, आर्क और ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जो इन 4 और स्क्वायर में मिल जाए। देखिए आर्क दे रखा है, उसका कोड भी दे रखा है, सर्कल भी दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है और सरकमफेरेंस भी दे रखा है। तो अब देखिए आर्क जो है उससे हम सर्कल बना लेते हैं। आर्क से सर्कल बनाया जाता है, लाइन से स्क्वायर बना सकते हैं। डायगोनल, रेक्टेंगल, पेरीमीटर का अलग रिलेशन रहेगा। तो इसमें देखिए कोड थोड़ा डिफरेंट आस्पेक्ट है, डायमीटर एक अलग जो है आस्पेक्ट हो गया, आपका सरकमफेरेंस जो है एक अलग आस्पेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम जो है लाइन से स्क्वायर बनाएं और आर्क से जो है हम जो है क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन इसमें निकल के आ रहा है। तो यहाँ मैं लाइन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल लिखता हूँ। तो गिवन आपका सॉल्यूशन बन जाता है लाइन और सर्कल के टर्म्स में 2a 2b जो भी गिवन होगा उसके आप जो है अकॉर्डिंगली चेक कर लें। इस तरीके से आप जो है आपकी डबल एनालॉजी की प्रॉब्लम्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डबल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है एक अनदर टाइप की प्रॉब्लम्स और आती है जिसको मैं टाइप 2 प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ठीक है ना। टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऑफ डबल एनालॉजी। इसमें एक्चुअली क्या है, जो आपने डिस्कस किया डबल एनालॉजी से रिलेटेड उसको वर्डिंग्स में लिख देते हैं। मीन्स आपका एक सेंटेंस रहता है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा रहता है और सेंटेंस के लास्ट में भी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा रहता है। दोनों फिल इन द ब्लैंक्स का कॉम्बिनेशन आपको ABCD आंसर्स में दिया हुआ होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। एक एग्जाम्पल जो है मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम दी हुई होती है। देखिए इसमें यूँ दे रखा है डॉट 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 डॉट, फिर इज टू लैंड एज नेवी इज टू डॉट डॉट। देखिए इतना तो मुझे आ रहा है कि नेवी एक जो है आपका डिफेंस के कोर है, एक जो है डिफेंस का जो है पार्ट है नेवी, जो सी के अंदर जो है एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। तो एक तो मेरे दिमाग में ये आता है कि आर्मी लैंड पे जो है डिफेंस की एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है और नेवी जो है वो बेसिकली जो है आपका सी के अंदर जो है एक्टिविटीज़ को डिफेंड करता है। तो एक कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आपका जो है आर्मी एंड सी का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन जो दे रखा है शिप एंड इन्फेंट्री दे रखा है, आर्मी एंड सी ऑप्शन में भी आ रहा है, ग्राउंड एंड सी आ रहा है। ग्राउंड एंड सी ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट वर्ड जैसे नेवी है तो नेवी के एनालोगस वर्ड सी होगा आपको, तो ग्राउंड सी नहीं हो सकता, मेरीन एयर नहीं हो सकता और अराइव डिपार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे आपका बनेगा आर्मी ऑपरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड नेवी ऑपरेट्स फ्रॉम द सी। और इसका जो है अब तो इसका मतलब आपका आर्मी डे सी का जो ऑप्शन दे रखा है दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं फर्स्ट वर्ड आपका डिटेल में लिखूंगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है डॉट 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 इज टू लॉस एज पास इज टू डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें पास फेल होता है, एंटोनिम वर्ड्स होते हैं, ऐसे विन लॉस हो सकता है। तो आपके कॉम्बिनेशंस जो दे रखे हैं वो चेक कर लेते हैं। विन सक्सीड है,
विन और लॉस हो गया, एंटोनिम हो गया। तो सक्सीड और पास तो आपका सिनोनिम वर्ड्स है, तो वो नहीं हो सकते। लोस्ट सक्सीड भी नहीं हो सकता, और लोस्ट फेल, ये एक्चुअली विन एंड फेल इसका जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा एज फार एज जिस तरीके से जो इन्होंने दे रखा है, विन और फेल का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपका सॉल्यूशन रहेगा विन एंड फेल का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अनदर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये कह रहा डॉट 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 इज 2 सेकेंड एज डे इज 2 डॉट डॉट। देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका आवर से दिन बनता है, तो सेकंड से मिनट बनती है, तो मिनट्स सेकंड डे आवर, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसमें डेफिनेटली यही वाला कॉम्बिनेशन है, मिनट एंड आवर्स। ये आप कॉम्बिनेशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हो गया मिनट आवर्स। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूं मैं। डॉट 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 इज टू मोस्ट एज वर्स्ट इज टू डॉट डॉट डॉट। देखिए लिस्ट, मोस्ट, वर्स्ट, बेस्ट, ये कॉम्बिनेशन एक बनता है, और यही कॉम्बिनेशन इसका दे रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। तो आपका सॉल्यूशन जो रहेगा, सॉल्यूशन है लिस्ट एंड बेस्ट। तो इस तरीके से आपको डबल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइप्स और डिस्कस इसमें करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और IIT इन पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।